दोस्तों, लोन ना चुकाने पर जेल हो सकती है। अगर लोन चुकाने की तारीख के 180 दिनों के बाद भी लोन भुगतान नहीं हुआ तो लोन कंपनी आपके खिलाफ सिविल मुकदमा कर सकती है, ताकि वो बकाया लोन राशि, ब्याज का पैसा और कानूनी खर्च वसूल कर सके। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कुछ ऐसे सवाल चल रहा है, पहला नंबर सवाल यह है, लोन ना चुकाने पर जेल हो सकती है क्या? दूसरा सवाल, अगर मैं 3 महीने तक ईएमआई का भुगतान नहीं किया तो क्या हो सकता है या तो क्या होता है? तीसरा सवाल, अगर मैं लोन वापस नहीं चुकाया तो क्या होता है? चौथा सवाल, 1 महीने तक ईएमआई नहीं भरने पर क्या होगा? तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एनबीएफसी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे सरकारी किसी भी बैंक से आपने लोन लिया है और उस लोन की रिपेमेंट नहीं किया है, तो आपके खिलाफ किन बारे में आपकी जेल जा सकती है या आपके खिलाफ नोटिस आके आपको परेशान कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं सूरज दास और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता है मैं काफी दिनों से वीडियो अपलोड करता रहता हूं लोन के बारे में, कभी अकाउंट ब्लॉक हो जाता है उसके बारे में। अगर आपने किसी भी तरीके से लोन लेते हैं और उस लोन की रिपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या आप दोबारा आपको लोन मिल सकते हैं? अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो लोन की सेटलमेंट कर सकते हैं, तो कितना दिन के बाद कर सकते हैं? तो दोस्तों, पहले ही मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऐसे सवाल रखा हूं जिसमें से आप लोगों को ये सवाल आता ही होगा कि अगर मैंने लोन लिया है तो आपके मन में ये सवाल आता है कि मैं अगर इस तरह की कुछ बातें मैं जानना चाहता हूं तो मैं कहां से जानूं, किससे जानूं? तो दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहे, मैं आप लोगों को सारा डिटेल्स में बताने वाला हूं और आपकी जो डाउट चल रहा है आपके मन में ये भी क्लियर करने वाला हूं। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूं और आप लोगों के लिए मैं कमेंट के ऊपर जो आप लोग मुझे सवाल करते हैं उसके रिप्लाई देता हूं। और आपको और भी कुछ मुझसे जानना है तो मुझे मेल कीजिएगा, मेरे मेल आईडी है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है surajtk810@gmail.com। तो आते हैं फिर से मुद्दे की बात है। मैंने काफी बार लोन लिया हूं और लोन लेने के बाद में डिफॉल्टर हो चुका था। और पहले का जो आप लोगों को मैं ऑप्शन बताया था, यहाँ पे मैं फिर से ओपन करके मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर आपने लोन ना चुकाने पर क्या जेल हो सकती है, तो बिल्कुल ही आपके जो आप अगर लोन लेते हैं तो आपके घर पे बार बार नोटिस आ रहा है और आप इसमें से परेशान हो चुके हैं कि इस लोन की ईएमआई में भर नहीं पा रहा हूं तो क्या मुझे जेल भेज सकता है? तो ऐसे कानूनी अपराध है, आपको जेल नहीं भेज सकता है। ठीक है, परेशान कर सकते हैं, आपको बार बार फोन कर सकते हैं, आपको नोटिस भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ ऐसे पेनल्टी भी भरना पड़ सकता है, लेकिन आपको जेल नहीं भेज सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप थोड़ा मजबूत हो जाइए और इस वीडियो को इन तक देखिएगा, आपके सवाल के जवाब मिल जाएगा। क्योंकि बार बार मैंने लोन डिफॉल्टर हो चुका हूँ, बार बार मैं लोन ले चुका हूँ और लोन के चक्कर भी मैं फंस चुका हूँ और उसके बाद में आप लोगों को एक सारी बातें जो है बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मैं 3 महीने तक ईएमआई भुगतान नहीं किया तो क्या होता है? अगर आपने लोन लेते हैं और उस लोन की ईएमआई 3 महीने तक उसे पे नहीं कर पाते हैं, यानी 90 दिन के बाद, तो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई तो स्टार्ट हो जाती है। बार बार आपके घर पे नोटिस आता है, बार बार आपको फोन किया जाता है, बार बार परेशान किया जाता है, आपको दोस्तों यारों जो भी आपका जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है, जब अपने लोन को लेते समय इसको एक्सेस किया है, इसको जो है इसको परमिशन दिया है, तो उस नंबर से परेशान किया जाता है आपकी रिश्तेदार को। और रिश्तेदार से आपके पास फोन आता है कि भाई आप कहाँ से लोन लिया है, मेरे पास फोन आ रहा है, मेरा नंबर क्यों दिया है? इस तरह की बातें आपको भी सुनना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग सीधा मना कर देना। अगर आप लोन अभी चुकाने में असमर्थ है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है, अगर मैं लोन वापस नहीं चुकाता तो क्या होता है? अगर मान लीजिए आपने 50,000 के लोन लिया है, 3-4 ईएमआई आपने पे किया है और आप ऐसे हालत में नहीं है, या तो आप किसी भी हालत में लगभग आप कुछ साल तक पैसा को पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, आपको कोई भी रास्ता नहीं है, पैसा आने के कोई सोर्सेस नहीं है, तो आप उस लोन को रिपेमेंट कैसे करेंगे? तो दोस्तों, इस मामले में आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने लोन वापस नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे आपके सिर्फ अगर आपने अनसिक्योर वाला लोन लेते हैं तो आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने सिक्योर वाला लोन लेते हैं तो आपको थोड़ा मोड़ा प्रोसेस कर सकते हैं, आपको पेनल्टी भर सकते हैं, भरवा सकते हैं, या तो आपको थाने पे भी जाना पड़ता है, उसमें आपको आपके खिलाफ जो मुकदमा है उस पर आपको प्रेजेंट देना होता है। इससे अलावा कुछ नहीं होता है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 महीने तक EMI नहीं भरने पर क्या होगा। 1 महीने अगर आपने लोन लिया है, 1 महीने तक अपने EMI को पे नहीं कर पा रहे हैं तो आपके खिलाफ कुछ भी नहीं होता है। तो मोटा मोटी तौर पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर अपने लोन लेते हैं और उस लोन की रीपेमेंट अगर नहीं कर पाते हैं तो कई बार क्या होता है कि लोग कुछ ऐसे उल्टा सीधा गलत काम कर बैठते हैं, और मैं कहूँगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कानून है RBI रजिस्टर्ड कंपनी है वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा, ठीक है। और जो अनसिक्योर वाला लोन होता है वो इतना आपके ऊपर जो है यहाँ पे ब्याज लगा देता है, उसको पता है कि 100 लोगों में से कम 5 लोग लोन को पे करते हैं, रीपेमेंट को पे करते हैं, पूरा लोन को क्लोज करते हैं, और 95% लोग जो है यहाँ पे लोन को पे नहीं करते हैं, जिस वजह से इतना चार्जेस आपको देना पड़ता है। अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो पहले आपको फाइल चार्जेस नहीं लगता है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ लगता है तो ब्याज जो मिनिमम होता है 3-4% जो है। तो दोस्तों अगर आपने अनसिक्योर वाला लोन लेते हैं और लोन को रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आप परेशान हो चुके हैं, तो मैं आप लोग कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ही आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि परेशान होने से आपके काम और भी बिगड़ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूं कि अगर आपने किसी भी NBFC कंपनी हो चाहे किसी भी प्राइवेट बैंक से अपने लोन लिया है और उसको लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप और भी कुछ जानना है तो पहले बताया हूं, मुझे संपर्क जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।